एवरी डे इज न्यू बिगनिंग, टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन। बिल्कुल आपने सही सुना, हर दिन एक नई शुरुआत है जिसमें आप गहरी सांस लेके स्माइल करिए अपने फेस पर और इस डे को अपने शुरू करिए। चलिए आज जानते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की या किसी भी कैंडिडेट की जो इंग्लिश बोलना चाहता है। 5 पावरफुल टेक्निक्स स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? मैक्सिमम पीपल हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस अबाउट देयर नॉलेज। तो फर्स्ट थिंग इज दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट योर नॉलेज। आपको देखना है 5 पावरफुल टेक्निक कौन सी हैं जिसके थ्रू आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप पब्लिक के सामने हैं, आप कोई भी आपको ना तो ग्लोसोफोबिया रहेगा, लाइक पब्लिक का कोई डर नहीं आपको रहेगा, आपके माइंड में क्लियर रहेगा, आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप बोल सकते हैं। दूसरा, आपको एंग्लोफोबिया नहीं रहेगा, आप हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, यू आर एबल टू स्पीक लाइक ए नेटिव स्पीकर। तो ये पावरफुल टेक्निक को आपको फॉलो जरूर करना है। इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, इंप्लीमेंटेशन से चलेगा। इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, इंप्लीमेंटेशन से चलेगा। इंप्लीमेंट जरूर करना है और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसी लगती है, किस तरीके से आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सक्सेस पाठशाला एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री में हमारी ई बुक मिलने वाली है। फ्री में आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए ई बुक मिलेगी जिसमें इंटरव्यू तक कवर किया गया है, हाउ टू स्टार्ट योर बिगिनर लेवल एंड आपका हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। इस तरीके से हमने सिखाया गया स्टेप बाय स्टेप। तो ये डाउनलोड कर सकते हैं आप सक्सेस पाठशाला एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है डियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक इन इंग्लिश। पहला पावरफुल टेक्निक क्या है इंग्लिश बोलने के लिए? थिंक इन इंग्लिश। सोच के देखो, अगर आप इंग्लिश में सोच सकते हैं तो इंग्लिश में आप बोल भी सकते हैं। इफ यू एबल टू थिंक इन इंग्लिश देन यू एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ये बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए पहला स्टेप है जिसमें आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। हाउ यू कैन थिंक इन इंग्लिश? दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू ग्रैब द नॉलेज हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस को कैसे सोचते हैं, ये आपको पहले करना पड़ेगा, जो कि बेसिक लेवल होता है। जरूर करिएगा और इंग्लिश में आप सोचिए। अगर आप इंग्लिश में सोच सकते हैं तो बोल भी सकते हैं। उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज लेनी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा कोर्स भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। सेकंड पावरफुल टेक्निक क्या कहती है? प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। Sir, I don't have any idea, I don't have any knowledge. How can I speak? How can I practice on daily basis? Of course, if you don't have anything, if you don't have much knowledge about English, there is no problem. Yes, of course. Are you listening to me? There is no problem. But problem ये है कि आप डेली बोलेंगे कैसे, ये आपकी प्रॉब्लम। But actually this is not a problem. You have to format your habit. Formatting your habit. Build your habit to speak daily. Suppose that you know very well who are you. You have to speak. Who are you? Tell me something about yourself. First, introduction. You are the person who knows everything about you. Would you agree with me? Let me in the comment box. Let me know in the comment box. Please, let me know in the comment box. Yes, of course. You know very well who are you and you are the person who knows everything about you. अपने बारे में आप सब कुछ जानते हैं, उसी को आप छोटा सा इंग्लिश में बनाएंगे और उसे आप डेली बोलेंगे। और डेली के साथ साथ आप छोटे छोटे स्टेप के साथ में 4 to 5 सेंटेंसेस ऐड करते जाएंगे और एक दिन आप काफी अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो पहले आपको बेसिक लेवल जो है वो कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप करना है पहले, सेकंड स्टेप बाद में करना है। फर्स्ट डे यू हैव टू इंप्रूविंग डे बाय डे। आपको डे बाय डे इंप्रूविंग करना है, इंप्रूवमेंट करना है डे बाय डे। आज कम, थोड़ा ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करना है। चलिए थर्ड पावरफुल जो हमारी टेक्निक है उस पे चलते हैं। एक्सपेंड योर वोकैबुलरी एंड यूज फ्रेजेस। वोकैबुलरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको भी ये प्रॉब्लम होगी अगर आप जर्नी को स्टार्ट करें स्पोकन इंग्लिश की, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि वोकैब नहीं है आपके पास, आपको मीनिंग नहीं पता है। तो ऑफ कोर्स ये नेचुरल प्रॉब्लम है और ये नेचुरल फिनोमिना है कि हर किसी के पास वोकैब होती नहीं है, तो आपको वो बिल्ड करनी पड़ती है। आप कैसे बिल्ड करेंगे, जान लेते हैं कैसे बिल्ड करेंगे। डियर आप डेली वोकैबुलरी आप जो भी करते हैं अपनी भाषा में, हिंदी या कोई भी भाषा जो आपको आती है,
आप जो भी करते हैं उस चीज को सबसे पहले आप बना लीजिए और उसमें से देखिए कितनी इंग्लिश उसमें से आती है आपको, कितने ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं और जो नहीं है उन्हें आप बनाने का ट्राई करिए विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ योर मेंटर, योर कोच, योर टीचर, योर ट्रेनर। आप किसी से भी, किसी की भी हेल्प से और किसी से भी इन्हें बनवा सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट देयर इज ए क्वेश्चन हाउ टू स्पीक। तो स्पीकिंग आपको तभी से करनी है, जितने आते हैं उतना बोलिए, नेक्स्ट डे जितना आपको आता है उतना आप बोलना शुरू कर दीजिए। सो आप वोकैबुलरी को डेली बेसिस पर जो आपके सेंटेंसेस हैं उनमें से आप बिल्ड करेंगे। आप रट लेंगे किसी चीज को तो वो नहीं चलेगा, लेकिन आप जो डेली यूज में आ रहा है आपके, उसे आप जानने का ट्राई करिए। तो जब आप जानने का ट्राई करेंगे और डेली बोलेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप है इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। दैट्स वेरी गुड थिंग। सपोज दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so that is the Indian pronunciation. So you have to improve your pronunciation. Each and every words you have to pronounce in right way. So phonetic sound you have to know. Whatever phonetic sound you have to just build your vocabulary. So first thing is that you know the phonic sound of each and every letters of English. There is a 26 letters in English. So you have to know about the phonic sound of the letters. So pronunciation is also important in English, but adopt a confident mindset. This is very important role play in your speaking English. बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है और अपने माइंडसेट को आपने कैसे डेवलप किया है, कैसे बिल्ड किया है, आप क्या सोचते हैं, What is the perception about English in your mind? ये माइंडसेट आपको बिल्ड करेगा आपकी वोकैबुलरी, ये बिल्ड करेगा आपका कॉन्फिडेंस और ये बिल्ड करेगा आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी। बोलने के लिए क्या आपका कॉन्फिडेंट माइंडसेट। अडॉप्ट ए कॉन्फिडेंट माइंडसेट। काफी बार आप इनिशियल स्टेज पर तो स्टार्ट कर देते हैं, फोर्थ स्टेप 5 स्टेप पर जाते जाते आप स्किप कर जाते हैं या फिर आप गिव अप कर लेते हैं, क्योंकि आपका उतना इंप्रूवमेंट नहीं होता जितना आपने अपने माइंड में अडेप्ट किया है। उस तरीके से आपको उस पोजीशन पर आपको डियर मोटिवेशन की जरूरत होगी, पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होगी। अडॉप्ट ए कॉन्फिडेंट माइंडसेट। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट है, दैट इज द गुड थिंग। तो इसीलिए आपको जरूरत पड़ेगी ए पॉजिटिव माइंडसेट की। और यहां पर अडॉप्ट क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंट माइंडसेट डेवलप करना है। अगर ये रहेगा तो आप किसी ना किसी दिन इंग्लिश जरूर बोलेंगे। तो ये पावरफुल टेक्निक थी 5, जिसे आप फॉलो करके यू जस्ट इंक्रीज योर इंग्लिश एंड यू एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली फ्रंट ऑफ एनीवन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर टू समवन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो आप देख सकते हैं, जरूर देखिएगा और आप बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है और कोर्स कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।